हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, नहीं इसके कोई सिवा बादशाह। ख़ातिन व हज़रात, हम आज अल्लाह की शान से बात को शुरू करते हैं। अल्लाह की शान में एक अल्लाह की शान ये है कि इतनी छोटी कम उम्र में एक बहुत बड़ा गुलकार बड़े सग़ीर में इस वक्त आ चुका है, और इस वक्त वो आपके सामने मौजूद है, आपके रूबरू। आपकी मुलाकात करवाते हैं हम उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब से, जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। राहत, बताइए कि जब आपको लोग उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान कहते हैं, कैसा लगता है आपको इतनी छोटी उम्र में? बहुत अजीब लगता है जी। क्योंकि उस्तादों वाले काम अभी बहुत बाकी हैं, और म्यूज़िक में जितना भी डीप जाके काम किया जाए उतना ही इंसान जो आर्टिस्ट है वो अपने आप को जितना छोटा महसूस करेगा उतना ही वो आई मीन के अच्छा काम कर सकेगा। क्योंकि जब अपने आप में एक जब मैं आ जाती है तो बुल्ले शाह ने भी कहा है कि मैं को जो है वो नफ़ी जब तक इंसान ना करे वो बहुत सही सूफ़ी जो है वो नहीं बन सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी जो बात है, मैं पर मुझे एक सवाल याद आ रहा है, वो ये कि आपके बारे में ये बहुत मशहूर है कि जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर व मारूफ होते जा रहे हैं या मशगूल होते जा रहे हैं, उतने ही आपके अंदर खाकसारी, डाउन टू अर्थ होते जा रहे हैं। आप सबसे मिलने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं, और आपके बारे में ये मशहूर है बॉलीवुड में भी और पूरे बड़े सग़ीर में, इस इलाके में, कि आप बिल्कुल, कोई अगर आपके पास पहुंचना चाहता है तो आप फ़ौरन पहुंचते हैं। कैसे मैनेज करते हैं जब इतने मशगूल भी हैं, लेकिन साथ साथ फिर आम आदमी के लिए भी वक्त है आपके पास? देखिए, मैंने जब अमेरिका काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, मुझे नहीं पता था कि रैली में भी आऊँगा, जी। तो यहाँ भी अरेंज हो गया। दया। तो यहाँ पे आपसे मुलाकात होनी थी, लिखा था जी। कहीं किसी बुक में, लिखा था कि यहाँ रैली में आना है, आपसे मुलाकात करनी है। तो ऐसे ही वक्त निकाला जाता है, होता नहीं है। राइट। तो यहाँ इस इलाके में आसपास आप अपने चाचा जान के साथ आए हैं? नहीं, मैं रैली में कभी नहीं आया पहले। हाँ, वर्जीनिया में, वर्जीनिया तक हमने परफॉर्म किया हुआ है। न्यूयॉर्क बहुत आए हैं, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में बहुत आए हैं, मैरीलैंड में बहुत आए हैं। तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, तो आप अपने चचा यानी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ यहाँ इस मतलब बहुत दिनों से परफॉर्म करते रहे हैं। उनके साथ की परफॉर्मेंस और आज जो आप अकेले कर रहे हैं, इसमें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है आपके लिए? बहुत फ़र्क है। अ, जो उस्ताद जी जैसे परफॉर्म किया करते थे वो एक एक्úस्टिक को ज़्यादा उन्होंने तरजीह दी है, क्लासिक को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है। आज मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मेरा बैंड है, म्यूज़िकल बैंड है, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम दोनों चीज़ों को, ईस्ट और वेस्टर्न म्यूज़िक को साथ लेकर के इसको मर्ज करके ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक म्यूज़िकली एक सोच है, एक व्यू है, वो ऑडियंस तक कन्वे हो जाए मैसेज। अच्छा, मेरी तरह जैसे मुझे लोग इल्मी और फिल्मी दोनों कहते हैं, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि आप भी इल्मी और फिल्मी दोनों हैं। इस पर क्या बात कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा है या नहीं? अ, ऐसा तो है, क्योंकि फ़िल्मी होने के लिए भी इल्मी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात दोनों ही चीज़ें साथ में मिलती हैं। नकल नकल जैसे नकल को करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है। है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है ये। तो आपने अब देखिए, सबसे बड़ा नाम एक और है जो मेरे सामने, उस्ताद फ़र्रुख फ़तेह अली ख़ान, जो आपके वालिद साहब थे, वालिद मरहूम, जिनके बारे में ये मशहूर है कि सुर जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब सुर अपने गले से निकालते थे तो पहले उंगलियों से सुर निकलता था उनका। अ, तो आपने तालीम कहाँ से ज़्यादा हासिल की? मुझे ज़्यादातर मौका जो है वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब के पास बैठने का शौक़ हासिल हासिल हुआ। वो इस तरह कि मैं 7 साल की उम्र में उनकी गोद में चला गया था, हाँ। और 7 साल से लेके 20 साल मैं उनके पास रहा हूँ। तो लगा लीजिए कि अब्बा के पास तालीम हासिल करने का मौका मुझे तब मिला, तब जब उस्ताद नुसरत अली खान साहब की डेथ हो गई थी। तब अच्छा। उन्होंने ये जिम्मेदारी जो मुझे सिखाने की थी उन्होंने संभाली। अच्छा, तो अब मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, वो ये है कि बॉलीवुड में पुरानी
फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कव्वाली की गायकी तो आज भी मौजूद है और जब भी पहले भी थी मौजूद। उसका जो ट्रेडिशनल सिंगिंग है वो तो वो ही है, ज्यों की त्यों है। लेकिन बॉलीवुड में कव्वाली की गायकी में फ़र्क आया है। तो पहली बॉलीवुड की गायकी कव्वाली की और आज की बॉलीवुड की कव्वाली की गायकी में क्या फ़र्क आप समझते हैं? बहुत फ़र्क है जी। क्योंकि पहली वाली जो गायकी थी, जैसे नौशाद साहब ने बरसात की रात की एक कव्वाली बनाई, उसके बाद और लोगों ने कव्वालियाँ बनाई, एलपी ने कव्वाली बनाई। वो एक्चुअली अंदाज़ जो है वो मेरे दादा मरहूम का है। उस्ताद फ़तेह अली खान मुबारक अली खान साहब के अंदाज़ में उन्होंने कव्वाली को पेश किया। क्योंकि पार्टीशन से पहले जो कव्वाली का जो अंदाज़ जो मशहूर हुआ 1933 में, वो उस्ताद फ़तेह अली खान मुबारक अली खान साहब का हुआ था। और उससे पहले कव्वाली का अंदाज़ कुछ और था, जैसे कि सिर्फ शेर पढ़ते रहना और गिरहा कहते रहना, गिरा दर गिरा कहते रहना। उसमें सोज भी आया, साज भी आए, इल्म भी आया, फ़न भी आया। इस सब चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा मेरे दादा ने किया, उस्ताद फ़तेह अली खान मुबारक अली खान साहब ने। जो फिर जैसे कि आपने बरसात की रात की कव्वाली शायद सुनी होगी, जो जो रोशन साहब का म्यूज़िक था उसमें। इश्क इश्क या इश्क वो इश्क इश्क है ये, इश्क इश्क। आज भी वो लगा लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है कव्वाली सीखने का। कि जिस तरह से उन्होंने, आशा जी ने मुझे खुद बताया कि नौशाद साहब ने हमें 3-3 महीने जो है वो उस्ताद फ़तेह अली खान मुबारक अली खान साहब के पीछे लगा दिया था कि जहाँ ये परफॉर्म करते हैं वहाँ जाके आप सुनिए। रफ़ी साहब, आशा जी, मन्ना डे, ये जा के वहाँ पे कव्वालियाँ जो है मेरे दादा की वहाँ पे सुना करते थे। 1954 की बात है, 1954-56, ये इन अदवार में दादा वहाँ पे गए थे। जी हाँ। तो तब ये चीज़ें थी। आज जो कव्वाली की जो एक चीज़ आ चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक करके, तो उसमें से जो एक कुछ यहाँ से हाथ ले लिया, वहाँ से पाँव ले लिया, उस तरह से बनाई जा रही है। अच्छी ये भी है क्योंकि और ऑडियंस एक वक्त में नहीं हो रही है। एक वक्त में नहीं हो रही है। हाँ। और ये ज़्यादा देर के लिए ये चीज़ें शायद नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आशा भोसले के साथ आपने अभी तक कितने नगमे गाए और ये कितना प्लान है आपका? नहीं, मैंने उनके साथ आज तक कोई नगमा गाया नहीं है। मुझे मुझे शर्फ हासिल नहीं हुआ उनके साथ गाना गाने का। मगर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक पूरी एल्बम जो है वो आशा जी के साथ हम बनाएं। मजहबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। इश्क जिस आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क इश्क ना पूछे, इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता। इश्क ते हथों गर्म लहो विच डुबियां लख बरात दे। इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। कि जब एक पसंदीदा चीज़ होती है, उसको उसको सब ऑन करते हैं, अपना समझते हैं। और यही एक कामयाब स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे सब जो नेशंस हैं वो इकट्ठी हो जाएं, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई है, मुसलमान है। एक जगह पे इकट्ठे इस दुनिया को ही प्लेटफॉर्म समझ लेना चाहिए कि इस पर अमन रहना चाहिए, इस पर भाईचारा रहना चाहिए, इस पर कभी कोई आफत ज़दा कोई काम नहीं होना चाहिए। इस धरती पे एक पूरा एक जो ग्लोबल है, हमें इसको पोल्यूशन से भी बचाना चाहिए, हमें इसके पानी की भी हिफाजत करनी चाहिए, हमें इसके दरख्तों की भी हिफाजत करनी चाहिए। तो हम तो फिर इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम जितना बर्ड्स का ख्याल रखते हैं, जितना हम जानवरों का ख्याल रखते हैं, इंसानों का क्यों नहीं रख सकते? आपकी मादरी जुबान पंजाबी है, जी हाँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन उर्दू में जो रवानी आपकी है और जो गायकी में भी रवानी जो आपकी है, बल्कि मैं कहूँगा जो गायकी आपकी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जैसे सुरीली आँखियों वाले या सजदा, या वो दूसरा जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तुझे देख देख सोना,
इसमें बाकायदे पूरा सूफी तसव्वुफ है इसके अंदर, जो मैंने देखा है कि वो आपकी गायकी में तसव्वुफ है। वो तो कव्वाली की सिंगिंग से आ रहा है बेशक, तभी लोगों के दिलों में उतर रहा है कि आप जब सुरीली आँखें वाले कहते हैं या तेरी मस्त मस्त दो नैन, तो पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, महबूबा के बारे में हो रही है या तसव्वुफ की बात हो रही है। देखिए, लोग तो इसको बॉलीवुड सॉन्ग समझ के सुनते हैं, उनका पसंदीदा गाने हैं ये। तो हम उस यही समझते हैं कि लोग यही समझ के सुन रहे हैं, और क्योंकि हम गा रहे हैं तो वो एक सूफी अंदाज तो अंदर से निकल रहा है, वो तो वो तो नेचुरली निकल रहा है। उर्दू जब आपकी ये दूसरी जुबान है तो कैसे आपने इसको सीखा या नेचुरली? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे उर्दू पढ़ाई जाती है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे उर्दू पढ़ाई जाती है, पंजाबी पढ़ाई जाती है। आज हम उस एरा में नहीं रह रहे जहाँ पे पंजाबी जो बोलने वाले हैं वो उर्दू नहीं बोल सकते। और दूसरी बात ये कि हमने कव्वाली की, हमारी फैमिली है जो कि 1902 से मैं जानता हूँ कि जो कव्वाली की फील्ड में आ रही है, उसमें कितने कलाम उस्ताज़ा के होंगे जो हमारी फैमिली ने गाए हैं। अच्छा। तो ये बहुत एक होती है, ये हेल्पफुल है। जैसा कि आप जॉन को ले लीजिए, जॉन ने एक ज़ुबान सीखी, मैं इसको सुन के मैं समझ ही नहीं सका कि ये उर्दू भी बोल सकेगा। मैं सिर्फ इतना और कहना चाहता हूँ आपसे कि उर्दू का जोर जोरा बॉलीवुड में क्या है? नहीं, बहुत हल्का है। आपसे अच्छा तो कोई जवाब नहीं दे सकता। अभी हल्का है। अभी जो दौर था, जैसे कि नौशाद साहब ने जिस दौर में काम किया, एलपी ने जिस दौर में काम किया, वो शायर थे वहाँ पे लिखने वाले, और लोग बहुत अदब के बहुत करीब थे। आज मसाला मंतर दौर आ चुका हुआ है। लोग और अजीब अजीब तरह का वो वर्ड्स देते हैं जो कि गाने पढ़ते हैं सिंगर्स को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीना कैसा प्यार बिना, इस दुनिया में आए हो तो एक दूसरे से प्यार करो। बहुत शुक्रिया। माना कि फ़कीरों की तो अपनी जगह है, फिर भी तो मुक़द्दर का लिखा अपनी जगह है। खुदा हाफ़िज़।